हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो आज हम फिर से आए हैं एक अनदर टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, जो कि है स्लीप कंसर्न्स इन ऑटिज्म, ADHD और इन अदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। स्लीप कंसर्न्स या स्लीप इश्यूज़, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कंप्लेंट लेके, मैम कि अब हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी स्लीपलेसनेस नाइट से, राइट। बहुत टाइम हो गया मैम, हमने अभी तक साउंड स्लीप सो के नहीं देखा है। मीन्स ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं जो पेरेंट्स आते हैं तो काउंसलिंग करते हैं हम लोग। द मेन थिंग इज़ कि आप लोगों को यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 70 to 80% केसेस में ऑटिज़म में या अदर डेवलपमेंटल इश्यूज़ में ये प्रूवन फैक्ट है कि ऑटिज़म में 70 to 80% बच्चों में जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं या स्लीप कंसर्न्स देखे गए हैं। आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि जो भी स्लीप कंसर्न्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक है कि बच्चे को स्लीप इनिशिएट करने में ही दिक्कत है, मीन्स सोने में ही दिक्कत है कि मैं अब सोऊंगा, इनिशिएट नहीं कर पाता बच्चा, 12 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं, मीन्स पूरी रात निकल जाती है कई बच्चों को, तो फिर फ़ोन पकड़ा देते हैं पेरेंट्स। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लीप कंसर्न्स। वन इज़ द प्रॉब्लम इज इन स्लीप इनिशिएशन एंड द सेकेंड इज़ कि कंटिन्यूएशन ऑफ स्लीप, कि रात को बच्चा सो रहा है, 1 घंटे के लिए सो रहा है फिर उठ रहा है, फिर 1.5 घंटे के लिए सो रहा है फिर उठ रहा है। मीन्स इस तरीके के कंसर्न्स हो सकते हैं। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप अपने बच्चों को डेवलपमेंटल इश्यूज़ में से निकालना चाहते हैं तो आपको पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनको देख के, जिनको सुन के और जिनको आप एप्लीकेबल करेंगे तो आपके बच्चों के इश्यूज़ घर पे ही बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे। आपको इस वीडियो के बाद जो भी टिप्स दिए जाएंगे वो आपको एप्लीकेबल करने हैं। आपको वेट करना है टिल 40 to 45 डेज़। अगर तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, स्लीप बेटर हो रही है तो ठीक है, नहीं तो डेफिनेटली यू विल गो टू अ स्पेशलिस्ट, राइट। तो आइए डॉक्टर रजिता से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये स्लीप डिस्टर्बेंसेस बच्चों में होती क्यों हैं और उसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं। तो स्लीप कंसर्न्स की जो वीडियो है ये हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। फर्स्ट विल बी एक्सप्लेनेशन कि स्लीप कंसर्न्स होते क्यों हैं और इसके स्ट्रेटजीज क्या हैं। नंबर 2 में हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि अगर एक OT स्पेशलिस्ट के पास आप लोग जाते हैं बच्चों के कंसर्न्स लेकर, तो वो कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज है जो आपके बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल करेंगे। सो लेट्स लिसन डॉक्टर रजिता। Hello everyone, myself Dr. Rajita Akula, your occupational therapist. So today's topic is sleep disorders in neurodiverse children. The topics which we are going to cover today are: what are sleep disorders, what are the causes of sleep disorders, effects of sleep disorders and strategies of it. Okay, so sleep disorders क्या होते हैं? अगर आपका बच्चा डिले इन फॉलिंग asleep, मतलब अगर नॉर्मली बच्चे 10-15 मिनट में सो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है कि आप उसको मतलब फीडिंग देते जा रहे हो, आपने स्टॉप किया तो वो उठ जाएगा। आपके लैप में सुला रहे हो, आपने नीचे रख दिया तो उठ जाएगा, या तो टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आ रहा है, गर्मी लग रही है तो उठ जाएगा। ओके, नॉर्मल बच्चों में क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद इफेक्ट पता चलता है। थोड़े हम लोग ने पंखा ऑफ कर दिया तो 5-6 मिनट रुक के बच्चे को पता चलेगा कि फैन इज ऑफ, तो दे विल गेट अप। पर जिनमें स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें क्या होता है, तुरंत बच्चा उठ जाता है, या तो किसी ने डोर ओपन किया देन ऑल्सो किड विल वेक अप। ओके, या तो स्लीप का जो ड्यूरेशन होता है वो कम है, बहुत कम सो रहा है बच्चा, जितना सोना चाहिए उससे बहुत कम सो रहा है। रेस्टलेसनेस है, मतलब बच्चा बीच में उठ जा रहा है, खेलने लग रहा है या तो रोने लग रहा है, दैट इज ओके। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स इन स्लीप। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा जितने घंटों की स्लीप होनी चाहिए उतनी है कि नहीं। सो द चिल्ड्रन फ्रॉम एजेड 1 to 3 years should sleep at least 12 to 14 hours a day. You can count the nap times in afternoon also. And children from 3 to 6 years of age should sleep at least 10 to 12 hours. Okay, and children of 7 to 12 years should sleep at least 9 to 10 hours a day. So ये एक रिसर्च करके एक टाइम दिया गया है कि इतना स्लीप एटलीस्ट आपके बच्चे में पूरे 24 आवर्स में होनी चाहिए।
ओके अगर इसमें बहुत डिक्रीज आपको लग रहा है तो यू नीड टू वर्क ऑन हिज स्लीप पैटर्न्स, राइट। अभी कॉजेस क्या हो सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स? तो मेन कॉज मतलब सारे कॉज में न्यूरो डाइवर्स बच्चे जो होते हैं उनमें सोशल इंटरेक्शन का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो दे कांट अंडरस्टैंड द सोशल क्यूज। अभी न्यूरो टिपिकल बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है ना कि उनके सिबलिंग्स या उनके पेरेंट्स अगर सो रहे हैं, अगर वो बेड टाइम के लिए रेडी हो रहे हैं, देन दे विल बी वेरी एक्टिव टू स्लीप। उनको पता है कि ये बेड टाइम के लिए रेडी हो रहा है, देन इट टाइम टू स्लीप, तो मुझे भी सोना पड़ेगा, ओके। बट जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे होते हैं दे कांट अंडरस्टैंड द सोशल क्यूज, वो ध्यान ही नहीं देते कि उनके आजू बाजू में जो और है लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता है कभी कभी, ओके। एंड दिस कुड बी द वन रीजन, एंड अदर रीजन कुड बी कि उनको कुछ बताना होता है, उनको कुछ शेयर करना होता है, बट बिकॉज ऑफ द डिले इन लैंग्वेज दे कांट कन्वर्स विथ अस, वो हमें बता नहीं सकते। तो ये जो उनकी बात जो होती है ना वो उनके मन में कभी कभी रह जाती है, तो इसके वजह से भी उन्हें नींद नहीं आती है, राइट। तो इन दिस केस यू नीड टू वर्क ऑन सोशल इंटरेक्शन स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट कुड बी एंजाइटी। एंजाइटी न्यूरो टिपिकल बच्चे से कंपेयर करते हैं तो डाइवर्स बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है, ओके। बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाना, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाना, रेस्टलेस हो जाना। सो बिकॉज ऑफ दीज ऑल काइंड ऑफ सिम्टम्स देर इज डिले इन स्लीप ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट कैन बी इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर विंडो में से थोड़ी सी लाइट कहीं से आ रही है तो बच्चे की नींद खराब हो जाएगी, ओके। अगर रोज जो टेम्परेचर है उससे अगर टेम्परेचर में थोड़ा वेरिएशन आया then also there will be difficulty for the child to sleep, okay। and next could be कि कोई डोर ओपन कर रहा है या तो कुछ साउंड हो रही है तो, और ये हो सकता है कि कुछ टच चाहिए या तो मम्मा का किसी का भी, या तो कोई टॉय चाहिए उनको सोने के टाइम, ये जो पर्टिकुलर टच है दैट इज नेसेसरी फॉर देम। अगर ये नहीं होगा तो भी बच्चा नहीं सोएगा। सो दीज कम्स अंडर दी सेंसिटिविटी। बेड टाइम हैबिट्स हो सकते हैं, मतलब रोज सही टाइम पे आप रोज जो उनका टाइमिंग है वो चेंज हो रहा है बेड के टाइम पे, या तो आपने उसको सोने के टाइम पे शुगर कैफीन ऐसा कुछ दे दिया, या तो आपने सोने के टाइम पे उसको बहुत खिला दिया, ओवर ईटिंग हो गया, या तो प्ले टाइम उसका ज़्यादा हो गया, हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना तो भी स्लीप इंड्यूस नहीं होता है, क्योंकि बच्चे एक्टिव हो जाते हैं तो काम होने में उनको टाइम लगता है, ओके। एंड नेक्स्ट कुड बी इलनेस, या तो उनको पेट दुख रहा होगा गट प्रॉब्लम्स के वजह से, ईयर इन्फेक्शन के वजह से, या तो ईयर वैक्स की वजह से उनको ईयर में खुजली होती होगी। दिस माइट बी वन रीज़न, ओके। तो आपको डेली इसका ट्रैक रख के कि वो कब ऐसा कर रहा है, या तो डे टाइम रूटीन चेंज होने में, डे टाइम रूटीन भी डिपेंड्स, अगर फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है या तो उसने डे टाइम में लंबे नैप लिए होंगे लेट, मतलब 6-7 बजे अगर वो सोया होगा, ओके। सो दिस ऑल्सो डिपेंड्स। तो आपको पूरा ट्रैक रखना पड़ेगा कब ऐसा हो रहा है, उस दिन में क्या हुआ था, ओके। सो आप एग्जैक्ट रीज़न जान लोगे ना, तो ये सब अगर रीज़न को आप नलीफाई कर दोगे ना तो आपका बचेगा ये मेडिकल कॉजेस, देन यू कैन टेक देम टू डॉक्टर, राइट। और आपका ये हो गया मेडिकल रीज़न में, और एक ये भी हो सकता है कि मेलेटोनिन लेवल्स, हमारे जो मेलेटोनिन लेवल्स है ब्रेन में जो स्लीप इंड्यूस करता है, ओके। ये जो मेलेटोनिन है वो ट्रिप्टोफैन करके एक प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, वो प्रोड्यूस करता है। जो ट्रिप्टोफैन प्रोटीन का लेवल्स जो है वो या तो बहुत ज़्यादा होते हैं या तो बहुत कम होते न्यूरो डाइवर्स किड्स में, राइट। तो हमारी बॉडी में क्या होता है नॉर्मली, जो सर्काडियम होता है ना वो एकदम मतलब लेवल में होता है कि जैसे डार्क हो जाएगा ना, डार्क होते रहेगा ना तो हमारे मेलेटोनिन लेवल्स में इंक्रीज होता रहेगा। सो दैट्स वाई आवर स्लीप इज इंड्यूस्ड एट नाइट टाइम। अगर मतलब सपोज यू आर इन थिएटर, कभी कभी ऐसा होता है कि अंधेरा हो जाता है दोपहर में भी, अगर हम लोग ने डार्क कर्टेन्स अगर लगा दिए तभी भी हमारा स्लीप इंड्यूस होता है कई बार, ओके। और डे टाइम में ब्राइटनेस के वजह से मेलेटोनिन के लेवल्स डिक्रीज होने की वजह से स्लीप इंड्यूस नहीं होती है। तो ये जो लेवल्स है इसके
बैलेंस ना रहने की वजह से, मेलेटोनिन के लेवल्स बैलेंस ना रहने की वजह से भी स्लीप में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसको कैसे मेंटेन करना है, आई विल टेल यू इन स्ट्रैटेजीज। So these are all the causes of sleep disturbances. Now what are the effects of sleep disturbance? क्या effects हो सकते हैं? तो हमारा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर एक दिन हमारी नींद 2 घंटे कम हो गई, राइट, पूरा नींद मत कैलकुलेट कीजिए, सिर्फ 2 घंटे देखिए, 2 घंटे अगर कम हो गई तो हमारा पूरा दिन कैसा होता है, वेरी डिस्टर्ब्ड, वेरी इरिटेटिव, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन आवर वर्क, ओके, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स है वो भी कम हो जाते हैं। सो सेम हैपन्स इन किड्स, उनके साथ तो रोज हो रहा है, राइट, और इसके साथ उनके और भी सारे प्रॉब्लम्स है, तो वो मिक्सअप होके उनके बिहेवियर चेंजेस आ जाएंगे, बिहेवियर्स इनके जो भी होंगे पर्टिकुलर बिहेवियर्स वो बढ़ जाएंगे उनके, ओके, हाइपर एक्टिविटी उनका बढ़ जाएगा, गट प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्लीप प्रॉपर नहीं होगा तो उनका गट का जो एक्टिविटी है दैट विल ऑल्सो डिफर, राइट। और क्या हो सकता है, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट हो सकता है, बच्चे में एग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स उनके कम हो जाएंगे, राइट। तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब होता है एक स्लीप साइकिल के वजह से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन स्लीप डिस्टर्बेंसेस इफ़ योर चाइल्ड इज़ हैविंग वन, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंसेस। तो स्ट्रैटेजीज में क्या करेंगे, आपने रीज़न फाइंड आउट कर लिया होगा ना, तो आपको स्ट्रैटेजीज पे काम करने का बहुत इजी होगा, राइट। तो पहले तो हम लोग डे टाइम और नाइट टाइम पे काम करेंगे। डे टाइम में आप क्या करोगे ना कि बच्चे का जो मतलब नैप है वो शाम के बाद नहीं होना चाहिए, ओके, और लॉन्ग टाइम 2 घंटे से ज़्यादा बच्चे का नैप नहीं होना चाहिए, आफ्टरनून में भी, एंड इवनिंग के बाद तो उनको दीजिए ही मत नैप। और फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, जंपिंग कम से कम 1 घंटा कराइए, ओके। और क्या करोगे कि शाम के टाइम पे उनको हैवी फूड या तो कैफीन, शुगर्स, ये सब अवॉइड करो, क्योंकि इससे एनर्जी बढ़ जाती है एंड देयर विल बी डिफिकल्टी इन स्लीप, राइट। और बेड टाइम रूटीन में क्या करोगे, रोज सेम टाइम पे उनको नैप मतलब स्लीप के लिए ले जाना है। उनका रोज जैसे उनको जो बेडशीट चाहिए, जो टेक्सचर चाहिए, मतलब जो बेडशीट, अगर आपने बेडशीट चेंज किया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम टेक्सचर का बेडशीट चाहिए, अगर आपने टेक्सचर बदल दिया तो भी बच्चे को नींद में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो आपको वो ध्यान देना है। आपको डार्क कर्टेन्स यूज़ करना है ताकि लाइट अंदर ना आए, डार्क रहे रूम, लाइट एकदम डिम होनी चाहिए, ओके। आपको या तो कोई लाइट म्यूज़िक प्ले करना चाहिए क्योंकि बच्चे का जो माइंड है वो काम रहे, एंड यू शुड अवॉइड गिविंग मिल्क, एंड ये हाइपर एक्टिविटी बढ़ाती है। और नींद तो आएगी मिल्क से, बट उनका इन केस न्यूरोटिपिकल बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम रहता है ग्लूटेन के वजह से, सो वी शुड अवॉइड दैट। शुगर भी कम देना चाहिए। और स्लीप के एटलीस्ट 1 घंटे पहले आपको टीवी, फोन्स सब कुछ अवॉइड करना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए वहाँ का एनवायरनमेंट, कोई साउंड नहीं होना चाहिए, ओके। एंड कभी कभी बच्चों को ऐसा भी होता है कि टच चाहिए, राइट, तो आप उनके साथ सोए, जब उनकी नींद मतलब वो एकदम डीप स्लीप में चला जाएगा तभी आपको वहाँ से उठना चाहिए। ये आप सेंसरी इंटीग्रेशन पे वर्क करोगे ना तो ये वाला प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होते जाएगा, लेकिन तब तक तो आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, राइट। और आपको बेड टाइम स्टोरीज सुनानी चाहिए। बेड टाइम स्टोरीज होती है ताकि उनका माइंड एकदम काम रहे। लाइट म्यूज़िक कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, लाइट डिम लाइट यूज़ कर सकते हो, ओके। एंड यू कैन मेक हिम और हर बाथ, क्योंकि एकदम काम हो जाएगा। बैक मसाज आप दे सकते हो, दैट विल शो यू। एंड यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर रैपिंग भी कर सकते हो, रैपिंग एंड डीप प्रेशर्स यू कैन गिव। रैपिंग से क्या होता है ना, हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन जो हमारे एकदम काम कर देता है बॉडी को, वो हार्मोन्स रिलीज होती है। सो बिफोर स्लीप अगर आप रैपिंग करके जॉइंट्स प्रेशर दोगे ना तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द किड फॉर स्लीप। ये मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली मैंने देखा है, मैंने यूज़ किया है मेथड, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो विल शो यू हाउ टू डू दैट एंड फॉर हाउ मेनी मिनट्स सो दैट इट कैन हेल्प यू। रैपिंग कर सकते हो। और आप मतलब
ये जो जहाँ उनका जो प्लेस होता है वो भी अगर आप चेंज करोगे ना, देन ऑल्सो देर विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू स्लीप। तो प्लेस भी, अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है कि प्लेस का चेंज हो रहा है तो उनकी स्लीप बराबर नहीं है, तो इट्स ओके। बट किसी बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप सेम प्लेस पे उसको सुलाओ, सो अगर आप वो भी चेंज करोगे ना, देन ऑल्सो देर विल बी प्रॉब्लम। या ओके, सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है, जैसे मैंने बोला है ना, कर्टेन्स, वो सब कर्टेन्स नहीं होना चाहिए, नॉइज़ नहीं होना चाहिए, डीप प्ले, सॉफ्ट म्यूज़िक आपको प्ले करना है, टेलीविज़न सेट करना है। आप स्लीप रिलैक्सेशन के पिक्चर्स यूज़ कर सकते हो कि दिस इज़ नाइट टाइम, सी द बॉय इज स्लीपिंग, नाउ वी नीड टू स्लीप। ओके, सो इसमें ऐसा नहीं। और लास्ट ऑप्शन, आपने ये सब कर लिया, डे रूटीन हैंडल कर लिया, नाइट रूटीन आपने अच्छे से सेट कर लिया, आपने उसके खाने का ध्यान रखा है, कोई शुगर्स नहीं दे रहे हो, बात करवा दिया, मसाज करवा दिया, रैपिंग करवा दिया, you are following each and every strategy, then also if there is no improvement in sleep, then you should work on this melatonin melatonin, okay, melatonin hormone. So before working on that, you should consult your pediatrician कि वो कोई डोज देंगे, वो आपको बिफोर स्लीप मेलेटोनिन देना है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है क्योंकि ये सप्लीमेंट है मेलेटोनिन हार्मोन का, तो यू कैन गिव दैट। तो हम लोग को पहले तो नेचुरली ही ट्राई करना है कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। सो ये सारे स्ट्रैटेजीज आप अगर वर्कआउट कर लिए हो एंड नहीं वर्कआउट हो रहे, ऐसा नहीं है कि आपने दो तीन दिन ये फॉलो कर लिया और 2-3 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, देन यू आर गोइंग फॉर मेलेटोनिन, नो। तो आपको ये सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट यू नीड 15 to 20 डेज आपको चेक करने में। आपने ये सब फॉलो कर लिया और बच्चे का किसी दिन नाइट रूटीन चेंज हो रहा है ना, तो रूटीन सेट होने में भी अब 3-4 दिन लग जाते हैं, राइट। तो आपको ये रूटीन पे बहुत ध्यान देना है कि आप 10 बजे 9 बजे बच्चे को सुला रहे हो तो 9 बजे ही रोज़ सुलाए, ऐसा नहीं कि किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 9 बजे, किसी दिन 11 बज गए, तो ये बहुत डिस्टर्ब होता है। उनका मतलब जो ब्रेन होता है ना, एक सिस्टमेटिक वे में वर्क करता है, उनमें हम और डिस्टर्बेंसेस लाएंगे देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, राइट। क्योंकि ऑलरेडी वो लोग का सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम पे वो लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं, राइट, और हम भी उस पर वर्क कर रहे होते हैं। तो उनको इतना प्रेशराइज मत कीजिए, जो उनका रूटीन है प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब दैट रूटीन, ओके, वही रूटीन पे जाइए और फूड्स पे बहुत ध्यान देना है। सो दीज आर ऑल द स्ट्रैटेजीज टू वर्क ऑन दैट, ट्राई दी स्ट्रैटेजीज, ओके, एंड मेंशन इन कमेंट बॉक्स कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। डेफिनेटली होगा। अगर ये सब वर्कआउट नहीं हो रहे, देन यू शुड गो टू योर कंसल्टेंट pediatrician and talk about the melatonin levels in his body, and you can take the doses regarding that. And if you have any doubt regarding this sleep disorders, you can email me, it is given in description box. Hope you आपको समझ में आया, okay, thank you. ओके पेरेंट्स, जैसे मैंने बोला था कि बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स है, आपको सुन के भी बहुत रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि ओके, दिस इज़ द मेन रीज़न कि बच्चा स्लीप, रात को साउंड स्लीप क्यों नहीं सो रहा है। अगर आप ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेंगे तो नेक्स्ट डे आपको खुद से ही समझ में आएगा कि जो बच्चा एक साउंड स्लीप सो ही नहीं पा रहा है, वो डेफिनेटली सुबह उठ के स्टिमिंग भी करेगा, रेपिटेटिव बिहेवियर भी आएगा और हाइपर एक्टिविटी भी शो करेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड फर्स्ट, राइट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स कॉल्स करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट बुक हो। सो आई एम सो सॉरी, मैं आपको इतना जल्दी अपॉइंटमेंट्स नहीं दे पा रही हूँ और ना ही मैं आपका हेल्प कर पा रही हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी हैं, लाइक थोड़ा बिजी हो गया स्केड्यूल, तो इसकी वजह से भी मैं आपको जल्दी अपॉइंटमेंट्स हम लोग बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी हम मार्च के मंथ में मेरे पास पहले जितनी कॉल्स आ चुकी हैं हम उनको कवर करेंगे और 1 अप्रैल से मैं दोबारा न्यू कॉल्स अटेंड करना शुरू करूँगी। सो होपफुली आप लोग कोऑपरेट करेंगे। वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइफ सेविंग वीडियो हो सकती है किसी के लिए भी। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़।